दोस्तों आज दो फिल्मी घमंडियों से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। जब दो घमंडी इंसान टकराते हैं तो नुकसान दोनों का ही होता है। खैर तब उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता क्योंकि ताकत, दौलत और पब्लिसिटी का घमंड जो उन पर हावी होता है। आज बात करेंगे अमिताभ और सुभाष घई की और दोनों के घमंड की। दोनों ने घमंड के चलते कैसे एक अच्छी भली शुरू हुई फिल्म की बलि चढ़ा दी। दोस्तों घमंड तो हर इंसान में थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, लेकिन जब सामने या आपके सामने ऐसा ही इंसान आ जाता है या जब एक घमंडी का दूसरे घमंडी इंसान से टकराव होता है, सामना होता है, तब जो उस टकराव से नतीजा निकलता है वो दूसरे लोगों के लिए शिक्षा का सबब बनता है। कुछ ऐसा ही किस्सा है बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया के दो घमंडियों का। उन दोनों के नाम हैं अमिताभ बच्चन और दूसरे का नाम है निर्माता निर्देशक सुभाष घई। एक दौर था जब जिसे सुभाष घई का दौर कहा जाता था। सुभाष घई 80 के दौर में एक सफल निर्माता निर्देशक थे। जो वो कहते उसे दुनिया मानती, उनका कहा बड़े बड़े एक्टर अपने सिर माथे रखते और उनका कहा शब्द अंतिम सत्य माना जाता और फिल्म इंडस्ट्री उन्हें शोमैन कहा करती थी क्योंकि वो इतनी हिट फिल्में जो दे चुके थे। और कई ऐसे बड़े बड़े नाम थे जिन्हें उन्होंने नंबर 1 बनाया था और उनकी वजह से ही उन्हें सिनेमा की बुलंदी हासिल हुई थी। और दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन जिन्हें दुनिया मेगा स्टार कहती थी और पूरी इंडस्ट्री जिन्हें शहंशाह के नाम से मुखातिब करती थी। और ढेरों हिट फिल्में देने के बाद उन्हें भी एक ऐसा ही रुतबा आ गया था, उन्होंने ऐसा रुतबा हासिल कर लिया था कि कोई भी उन्हें लाइटली नहीं लेता था। और उनके खास दोस्तों को भी ये सख्त हिदायत होती थी कि उन्हें पब्लिकली सर कहकर मुखातिब किया जाए। और जिन्होंने उन्हें सर कहने से इनकार कर दिया, दुनिया गवाह है, उनका पत्ता इस फिल्मी इंडस्ट्री से साफ हो गया। अमिताभ ने भी अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ही औरा बना रखा था कि कोई भी उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। लेकिन कब और कौन सा ऐसा वक्त आया कि ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज आमने सामने आ गए, जिसका नतीजा ये निकला कि कभी दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी में काम नहीं किया। आप अभी सोचने लगे होंगे कि दोनों की तो कोई फिल्म ही नहीं आई, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि दोनों ने एक फिल्म शुरू करी थी। सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन को एक फिल्म के लिए साइन भी किया था और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अपने घमंड में इस कदर घिरे हुए थे कि फिल्म को बंद करना ही मुनासिब लगा। दरअसल सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन को अपनी एक फिल्म में साइन किया था। अमिताभ सेट पर आए भी थे। इनफैक्ट 3 हफ्तों तक इस फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। ये किस्सा है साल 1987 का, जब अमिताभ बच्चन दोबारा से फिल्मों में कम बैक कर रहे थे और उससे पहले वो अभी अभी राजनीति में अपने दाव पेच खेलकर वापस आए थे। और सुभाष घई ने अमिताभ को फिल्म ऑफर करी। उस फिल्म का नाम था देवा। सुभाष घई ने उस दौर में एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अनाउंस किया कि वो अमिताभ को लेकर एक देवा नाम की फिल्म बना रहे हैं। तारीख थी 24 जनवरी और साल था 1987। उस दिन सुभाष घई का जन्मदिन भी था और उसी दिन लीला सेंचुर होटल में इस फिल्म का मुहूर्त रखा गया था और आमंत्रण कार्ड पर फार्मूला सूट का ड्रेस कोड भी रखा गया था। उस दौर के ज़्यादातर मीडियम क्लास पत्रकारों के लिए ये एक अनोखा और एक मुश्किल कार्य था। अमिताभ बच्चन भी उस पार्टी में एक पठानी लुक में आए थे, जो फिल्म में भी उनका वैसा ही लुक रखा गया था। उन दिनों ये इवेंट पूरे टाउन में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। अमिताभ के अलावा इस फिल्म में बतौर हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री थी, राजकुमार थे और शम्मी कपूर भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले। देवा फिल्म में अमिताभ बच्चन एक डाकू के किरदार में दिखाई देने वाले थे। उस वक्त फिल्म का एक मुहूर्त शॉट भी दिया गया था। खूब शोर शराबा किया गया और कुछ फोटोशूट भी किए गए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ में एक मशाल पकड़ाई गई थी और उन्हें पूरा ड्रेसअप करके फोटोशूट किया गया था। वैसा ही अमिताभ का लुक नजर आने वाला था जैसा लुक उनका फिल्म खुदा गवाह में दिखाई देता है। अमिताभ के लिए वो एक लक्की दिन था क्योंकि देवा फिल्म के मुहूर्त के बाद उन्होंने उसी दिन अमिताभ बच्चन ने दूसरी फिल्म का भी क्लैप दिया था और खबर भी आई थी कि सुभाष घई और अमिताभ पहली बार एक दूसरे के साथ फिल्म बना रहे हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ये न्यूज आई कि और अनाउंस किया गया कि हम ये फिल्म को बंद कर रहे हैं। पता चला कि सुभाष घई और अमिताभ के बीच कुछ क्रिएटिव मतभेद हो गए हैं। उन दोनों में जो मतभेद हुए ये तो कभी
बाहर नहीं आए, लेकिन जो खबर आई वो ऐसी थी। अमिताभ जब सेट पर पहुंचे तो वो बैठकर अपनी स्क्रिप्ट स्टडी कर रहे थे और एक मोड़ पर उन्हें लगा कि इस बाबत घई साहब से बात करनी पड़ेगी। कुछ था जो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो अमिताभ ने अपने एक असिस्टेंट से कहा कि जाओ जाकर सुभाष घई को बुलाकर लाओ, उनसे बात करनी है। तो अमिताभ का असिस्टेंट घई साहब के पास गया और उनसे जाकर कहा कि आपको अमित सर बुला रहे हैं। अब असिस्टेंट ने तो वैसे ही जाकर कह दिया था जैसा बच्चन साहब ने कहा था, लेकिन घई साहब को असिस्टेंट का कहना कि बच्चन सर या अमित सर आपको बुला रहे हैं, ये उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि शायद घई साहब ने अमिताभ बच्चन के बारे में पहले से ही सुन रखा था। तो सुभाष घई ने अमिताभ के असिस्टेंट से कहा कि अगर तुम्हारे सर को कुछ पूछना है तो वो भी यहाँ पर आकर पूछ सकता है, मैं यहीं पर तो बैठा हूँ। असिस्टेंट उन्हीं पैरों से वापस आ गया और आकर सारी बात जो घई साहब ने कही थी वो अमिताभ बच्चन को वैसे ही बता दी। अब बच्चन सर की उनके असिस्टेंट के सामने इतनी बड़ी किरकिरी हुई थी तो अंदर का ज्वाला कैसे शांत रहता। अमिताभ सेट से उठे और उठकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और वापस अपने घर चले गए। घई साहब अपने घमंड के चलते वहीं पर बैठे रहे। जब घई साहब को पता चला कि अमिताभ देवा फिल्म का सेट छोड़कर चले गए हैं तो घई को अफसोस तो हुआ, लेकिन अपने घमंड के चलते उन्होंने भी अमिताभ को कांटेक्ट तक नहीं किया। और अगले दिन भी अमिताभ जब सेट पर नहीं आए और फिर जो अगले दिन भी अमिताभ सेट पर नहीं पहुंचे, तब घई साहब ने एक दो दिन वेट करी और फिर उसके बाद सुभाष घई ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये ऐलान कर दिया कि जो वो देवा नाम की फिल्म बना रहे थे वो कुछ कारणों की वजह से इसे बंद कर रहे हैं। हाल ही में जब एक इंटरव्यू में सुभाष घई से बच्चन साहब के साथ बनाई जाने वाली उस फिल्म के बारे में पूछा गया कि उस वक्त क्या बात हुई थी, तो सुभाष घई ने कहा कि कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस ज़माने में मैं कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस था, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल था। अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर पाता तो शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते। दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव में वो दोनों तो समझ गए, अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि गुस्सा, घमंड ये ऐसी चीज़ें हैं जब ये आप पर हावी रहती हैं तब आपको ये सही गलत का एहसास नहीं होने देती और आप गुस्से और घमंड में ऐसी गलतियां करते हैं जो अगर आप ना कर सकते तो शायद आप एक इतिहास बना सकते थे। अगर ये फिल्म देवा अगर बन जाती तो वो इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाती, क्योंकि दो दिग्गज पहली बार एक साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। वो फिल्म जो उस वक्त ना बन सकी, फिर हालात ऐसे बन गए कि कभी नहीं बन पाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रब राखा।